नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का हिंदी उत्सव सीरीज में जहां हम लोग हिंदी के प्रत्येक टॉपिक को थ्योरी वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को स्वर संधि कंप्लीट कराया था। संधि का पहला लेक्चर मैंने आपका कंप्लीट किया था जिसमें हम लोगों ने स्वर संधि को पढ़ लिया था। तो अब फटाफट से जल्दी से व्यंजन संधि को भी देखते हैं कि व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन संधि के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि यदि व्यंजन के बाद, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसी को व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है। भाई देखिए, इसके किताबों में आपको बहुत सारे नियम देखने को मिलेंगे। वैसे तो देखो नियम मैंने यहाँ पर भी आपको लिखे हैं, तो आप पीडीएफ के माध्यम से उनको वहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम लिंक पर। लास्ट में मैं आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उससे जुड़ जाइएगा तो आपको यूट्यूब की जो भी पीडीएफ होती है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि नियमों को याद करने से बढ़िया है, क्योंकि इतने लंबे चौड़े नियम कौन याद करे, है ना। नियमों को याद करने से बढ़िया है कि आप परिवर्तन को पकड़ने का प्रयास करें, सार्थक शब्द को निकालने का प्रयास करें। अगर सार्थक शब्द आपको मिल गया, परिवर्तन आपको प्राप्त हो गया, तो संधि अपने आप बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर गौर कीजिएगा, व्यंजन संधि का पहला नियम क्या है। यहां पर बस आपको यह समझना है कि व्यंजन संधि का पहला नियम यह कहता है कि जो पहला वर्ण होगा, ठीक है, जो पहला वर्ण होगा वो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यहां पर गौर कीजिएगा, जैसे देखो अगर का है तो का किस में बदलेगा, गा में। अगर चा है तो चा किस में बदलेगा, जा में। अगर मान लीजिए टा है तो टा किस में बदलेगा, टा के डा में। और अगर ता है तो ये किस में बदलेगा, दा में। और पा है तो किस में बदल जाएगा, बा में। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर दिक प्लस अंबर है ना। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपके वर्ग का पहला वर्ण आपको का मिल रहा है, तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, यानी का गा में बदल जाएगा और शब्द जो निकल कर आएगा वो होगा दिगंबर। या फिर मान लीजिए यहाँ पर आपके वाक प्लस जाल है, तो यहाँ पर का परिवर्तन गा में हुआ और शब्द क्या निकल कर आया, वागजाल। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक शब्द आपके पास दिग्विजय है। अब आपसे कहा जाए इसका संधि विच्छेद करके बताइए, तो आपको क्या करना, बहुत सिंपल है कि आपको इसमें से सार्थक शब्द बाहर करना है। और यहां पर जो सार्थक शब्द मुझे नजर आ रहा है वो आ रहा है विजय। अगर मैं विजय को बाहर की तरफ लेकर जाता हूं तो मैं यहां पर देखूंगा गा जो है वो आपके हलंत वाला रह गया। अब यहां पर ये जो गा आपको दिया हुआ है यही क्या है, यही है आपका परिवर्तन। ठीक है, यही क्या है, आपका परिवर्तन। और हमें पता है गा जो है वो आपके का खा गा, मतलब का वर्ग का तीसरा वर्ण है। यानी ये गा जो है वो कहां से आया होगा, ये का से आया होगा। अब गा के नीचे हलंत है तो का के नीचे भी क्या होगा, हलंत। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक प्लस विजय हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। इसी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द आपको अब्ज दे रखा है और संधि विच्छेद करने को बोलता है। यहां से सार्थक शब्द के रूप में आप जा को बाहर निकालेंगे। यहां से जा बाहर जाते ही आपको पता लग जाएगा कि बा क्या है, बा यहां पर परिवर्तन है। और बा परिवर्तन किससे आया होगा, तो बा परिवर्तन किससे आया होगा, तो आपको पता है ये पा वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो पा से आया होगा। यानी आगे का शब्द इसमें क्या होगा, अप होगा, तो अप प्लस जा हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर है। तो भैया क्या है, व्यंजन संधि का पहला नियम दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में हो जाता है। इसके अलावा दूसरा जो आपका नियम है, नियम पर फिर से ध्यान नहीं देना, बस क्या है, क्या करना है वो उस पर ध्यान दें। तो यहां पर बस क्या है कि जो पहला वर्ण होगा वो पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। उसमें क्या था, इससे पहले वाले में पहला जो था वो किस में बदला था, तीसरे में। यहां पर किस में बदल जाता है, पांचवें में। जैसे का अगर है, ठीक है, तो का किस में बदलता है, अड़ा में। ठीक है, चा है तो चा किस में बदलता है, या में बदलता है। अगर टा है तो किस में बदलेगा, अड़ा में बदलेगा। और अगर ता है तो किस में बदलेगा, ना में। और पा है तो किस में बदलेगा, मा में। उदाहरण के लिए यहां पर हम देखते हैं, जैसे शब्द है जगन्नाथ। जगन्नाथ में से नाथ शब्द आपने बाहर किया, ना यहां पर क्या हो गया, परिवर्तन। आपको पता है कि ना जो है वो आपके ता वर्ग का पंचम वर्ण
वर्ण है तो आगे का शब्द क्या हो जाएगा, जगत प्लस नाथ। ऐसे यहाँ पर वार्ड में शब्द आपको दे रखा है, वार्ड में हम क्या देखते हैं, अड़ा है, पंचम वर्ण है, किससे आया होगा, का से। आगे का शब्द क्या हो जाएगा, वाक प्लस मय हो जाएगा, है ना। या फिर उदाहरण के लिए मान लीजिए एक शब्द आपको चिन्मय दे रखा है ना। यहां से सार्थक शब्द क्या बाहर किया, मय। यहां से ना क्या हो गया, परिवर्तन। ना पंचम वर्ण किससे आया होगा, ता से, यानी आगे का शब्द क्या हो जाएगा, तो चित्त प्लस मय हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दो नियम सबसे ज्यादा व्यंजन संधि में यही दो नियम पूछे जाते हैं कि पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है और पहला वर्ण पंचम वर्ण में परिवर्तित होता है। इनकी प्रैक्टिस सारी संधि जो है, अभी तो मैं यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट करा रहा हूँ, उसके बाद में लास्ट में मैं आपको सारी जो जितनी भी तीनों संधियां होंगी उन सबकी एक साथ प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपको अच्छे से वो चीजें सीखने में आ जाएंगी। चलिए अगला नियम देखेगा तो ये ता संबंधी नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगर आपको इससे समझ में आता है तो आप इस वाले स्लाइड को पढ़ लेंगे, वरना फिर यहां पर मैंने इस तरीके से समझाया है कि अगर प्लस के पहले ता हो और जुड़े चा या छा से तो ता का चा बनाते हैं, अगर जा और झा से जुड़े तो ता का जा बनाते हैं, टा से जुड़े तो ता का टा बनाते हैं, ता डा से जुड़े तो ता का भी डा बनाते हैं, ता ला से जुड़ता है तो इसका ला ही बनता है। उदाहरण के लिए जैसे यहां पर शरत प्लस चंद्र मिलकर क्या हो गया, शरत चंद्र हो गया, या फिर आपके जगत प्लस जननी तो ता किसमें बदल गया, जा में, जगज जननी हो गया। उदाहरण के लिए यहां पर और भी शब्द आप ले सकते हैं, जैसे एक शब्द मैंने ले लिया तल्लीन। आपको क्या करना है, सार्थक शब्द को बाहर करना है। सार्थक शब्द यहां से मुझे दिख गया लीन। अब लीन को बाहर करते ही ला कैसा रह गया, हलंत वाला परिवर्तन है, और ला का परिवर्तन कहां पढ़े हैं आप, ला का परिवर्तन आपने ता संबंधी नियम में पढ़ा है कि ला का परिवर्तन किससे आता है, ता से आता है, यानी आगे का शब्द जो होगा वो क्या होगा, तत् प्लस लीन होगा। या फिर मान लीजिए एक शब्द आपको एग्जाम में दे दिया विरहट टीका और आपसे कहा संधि विच्छेद बताइए, तो यहां पर क्या करना है, सार्थक शब्द क्या है, टीका हो जाएगा। यहां पर आपके टा क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, किससे आया, ता से आया, आगे का शब्द क्या हो जाएगा, वृहत हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए शब्द आपको दे रखा है उड्डयन, और उड्डयन का संधि विच्छेद बनाना है तो पीछे का शब्द डयन हो जाएगा। यहां पर डा जो है ये परिवर्तन किससे आया होगा, तो ये ता से आया होगा, तो आगे का शब्द क्या हो जाएगा, उत प्लस डयन हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहां पर आपको इसी तरीके के उदाहरण याद रखने हैं। एक और चीज देखिएगा, एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे शब्द है आपका विपज्जाल। विपज्जाल, विपज्जाल शब्द में हम क्या देखते हैं कि यहां पर से सार्थक शब्द जो है वो जाल है। अब जाल के बाहर जाती जा हलंत वाला रह गया, परिवर्तन है, जा हलंत वाला किससे आया है, ता से, क्योंकि यहां पर देखो प्लस के पीछे जा है तो आगे क्या होना चाहिए, ता, तो आगे का शब्द क्या हो जाएगा, तो विपत प्लस जाल हो जाएगा। उम्मीद है भाई सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए ये नियम है जिसमें ता का मेल शा से होता है और परिवर्तन दोनों में, मतलब ता का चा बनता है और शा का छा बनता है। ता किस में बदलेगा, ता चा में बदलेगा, और शा किस में बदलेगा, तो छा में बदलेगा, ठीक है। जैसे यहां पर शब्द है उत प्लस शिष्ट, यहां से ता चा में बदला, शा छा में बदला, शब्द क्या निकल कर आया, उच्छिष्ट। ऐसे ही उत प्लस श्वास, यहां पर ता चा में बदला, शा छा में बदला, मिलकर शब्द क्या निकल कर आया, उच्छ्वास शब्द निकल कर आया। या मान लीजिए एक शब्द आपको और है दे रखा है सच्छास्त्र। अब सच्छास्त्र का संधि विच्छेद करना है तो इसमें से पीछे का शब्द जो होगा ये शास्त्र होगा और आगे का शब्द जो होगा वो सत होगा, तो सत प्लस शास्त्र मिलकर क्या हो जाता है, सच्छास्त्र हो जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला नियम यहां पर देखो बहुत आसान सा नियम कि ता का मेल हा से होगा, परिवर्तन दोनों में, कि ता दा में और हा धा में बदलेगा, है ना। बड़े गिने चुने उदाहरण है, आराम से हो जाएगा। जैसे उत प्लस हार, त दा में बदला, हा धा में बदला, क्या शब्द निकल कर आया, उद्धार। ऐसे ही तत् प्लस हित, ये हित लिखा है, तत् प्लस हित मिलकर क्या हो गया, तद्धित। या मान लीजिए एक शब्द आपको दे रखा उद्धत, उद्धत का संधि विच्छेद बनाना है तो क्या हो जाएगा, उत प्लस हत हो जाएगा। तो ये कुछ संधि विच्छेद हैं जो आपके यहाँ पर व्यंजन संधि में पूछे जाते हैं, जिसमें ता का मेल हा से हो जाता है। आगे की तरफ देखिएगा तो यहाँ पर माँ का मेल है,
है ना। सिंपल सी बात है कि माँ का परिवर्तन, अगर आपको आगे का शब्द, आगे का वर्ण जो है वो माँ दिख जाए तो आप उसका परिवर्तन अनुस्वार में करेंगे। अनुस्वार मतलब बिंदी, जैसे सम प्लस कलन मिलकर संकलन, परम प्लस तु मिलकर क्या हो जाता है, परंतु हो जाता है। या मान लीजिए शब्द है आपके सम प्लस चय और मिलकर क्या हो जाता है, ये संचय हो जाता है ना। या मान लीजिए आपके पास शब्द है सम प्लस हार मिलकर क्या हो जाता है, संहार हो जाता है। तो ये आपके संधि इससे संबंधित होंगे। आगे की तरफ चलते हैं तो यहां पर देखिएगा, ये आपको कह रहा है कि कृषि ह्रस्व स्वर या बढ़िया के बाद छा होने पर छा से पहले चा लगा दिया था। गिने चुने उदाहरण है, आराम से समझ में आता है। अनुच्छेद, परिच्छेद, स्वच्छंद, आच्छादन। यहां पर बस क्या करना है कि ये जो चा है इसका आगमन अलग से हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, स्व प्लस छंद, आ प्लस छादन, अनु प्लस छेद और परि प्लस छेद, है ना। या विच्छेद दे देता तो विच्छेद का क्या कर दोगे, तो वी प्लस छेद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे की तरफ देखिएगा तो यहां पर कहता है कि आगे की तरफ री, र या सा होंगे और पीछे अगर ना हो तो इसको अड़ा में बदलते हैं। उदाहरण के लिए रामायण, रामायण का क्या हो जाता है, राम प्लस अयन। प्रमाण क्या हो जाता है, प्र प्लस मान हो जाता है। भरण, भर प्लस अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भर प्लस अन हो जाएगा। ऐसे ही भूषण, तो भूषण का क्या हो जाएगा, भूष प्लस अन हो जाएगा। ये बात क्लियर है सब लोगों को। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो यहां पर आपका एक नियम है जिसमें आपके ये सेब वाला सा, सपेरे वाला सा किसमें बदलता है, षटकोण वाले सा में। उदाहरण के लिए शब्द है निषेध, निषेध कैसे बना है, तो नी प्लस सेध से। सुषमा कैसे बना है, सु प्लस समा, सु प्लस समा मिलकर क्या हो गया, सुषमा। विषम कैसे बना है, वी प्लस सम से। अभिषेक कैसे बना है, अभि प्लस शेक से। ठीक है, तो भैया यहां पर आप लोगों को एक चीज विशेष तौर पर याद रखना है, व्यंजन संधि में मैंने आपको बता दिया कि आपको नियम रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर नियमों को रटोगे तो नियमों में ही फंस कर रह जाओगे। परिवर्तन को पकड़ने का प्रयास करें, जो आपको शब्द दे रखे हैं उनमें से सबसे पहले सार्थक शब्द को बाहर निकालें, परिवर्तन पकड़ने का प्रयास करें और उसके आधार पर आपका संधि का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने व्यंजन संधि को कंप्लीट कर चुके हैं। स्वर संधि हम लोग ऑलरेडी पहले ही लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। अब विसर्ग संधि आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में विसर्ग संधि के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।